एक कंट्री को आईएमएफ अपना प्रोग्राम अलाउ ही नहीं कर रहा। हाँ। ठीक है, ये लोग कैसे हैं? ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है। दोस्तों, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी होने वाली है और अनंत अंबानी की शादी में पूरी दुनिया में फेमस सुपरस्टार जैसे रिहाना आने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के बारे में क्या कह रही है। बात कर रहे थे कि अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है, वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है। वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी। तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है, इनकी लॉयल्टी है ही नहीं। इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स हैं वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे, PSL वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसने PSL में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने वो क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब इसमें दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें US के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे। लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना, एशियन फूड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, 200 साल 300 साल या 400 साल पहले चले, ये जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुआ था, जब ये पूरा इलाका आपको पता है हिंदुस्तान कहलाया जाता था, तो ये जो एशिया का ये जो खित्ता है, ये पूरे यूरोप में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये मसालों की वजह से बहुत मशहूर था। और यहाँ के खाने, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ के वो लोग, और इंडिया के मसाले, इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब
खाने को लाइक करेंगी तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश अच्छी हूँ। बात है। लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते। 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियां हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई, उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज्यादा फॉलो यार, करते बात हैं। फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है। उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत 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 एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास नहीं है। ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे जैसे हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार कसम से, एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं इतने क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रेहाना जो है, इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था वो काफी वायरल है और लोग इसके ऊपर भी काफी बातें कर रहे हैं। और जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें? एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या, कौन सा, कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800 डिशेस बन रही है, कुछ पाकिस्तानियों को भी बुला लेते तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे खैर मुझे तो कहा था, मुझे तो बहुत बार फोन आया मुकेश अंबानी जी का, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। इसलिए कि आप जानते हैं कि जब तक 370 दोबारा से कश्मीर में नहीं लगाएंगे, जो कि कभी भी नहीं लगाएंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं इंडिया में किसी फंक्शन में नहीं आऊंगी। तो इसलिए मैंने उनको सॉरी कर दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है और उसके बाद जो है ना मैं आपकी बेटे की शादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही देख लूंगी, वरना वो तो मुझे क्या बहुत पीछे पड़े थे। आपके बगैर तो जी फेरे ही नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों जी, मैंने क्या पंडित जी का काम मैंने करना है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और टर्म्स बेहतर हो पाकिस्तान के, तो फिर मैं आऊंगी। अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। लेकिन खैर देखें, आप लोग देखें शादी के फंक्शंस, यकीनन आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए। कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं। उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे हैं, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना। हमने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मुकेश अंबानी साहब को कुछ मतलब 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देने चाहिए। चले कोई बात नहीं, नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम बहुत से लोगों से कहते हैं, वहां से हमें बड़ी मायूसी होती है क्योंकि वो लोग टक्का नहीं हमें देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्री में दुआएं दे रहे हैं
और फ्री में दुआएं दे रहे हैं कि जी बहुत खुश रहें आपका बेटा भी और बहू भी, और यकीनन हम पाकिस्तान से बैठ के आपके यहाँ के जो शादी के फंक्शंस हैं उनको एंजॉय करें। दोस्तों, मीडिया में कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और अनंत अंबानी की शादी इंडिया की सबसे महंगी शादी होने वाली है।